हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो वंस अगैन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम पोस्टिंग अ वीडियो। और आज का बहुत सिंपल सा व्लॉग है, कुछ दिल की बातें साथ करेंगे। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फजर के टाइम से, जो कि बिल्कुल एक सुकून का वक्त है। मतलब दिन की भागम दौड़ में सिर्फ ये वाहिद वो वक्त होता है जहाँ सिर्फ मैं होती हूँ और मुझे मेरा सुकून मेरे सामने होता है। कि फ़जर का वो वक्त और फ़जर की नमाज़ वो टाइम होता है मेरा कि मतलब बिल्कुल सिर्फ घर में सुकून होता है, कोई शोर शराबा नहीं होता है, मुझे कोई काम नहीं होता, किसी चीज़ की जल्दी नहीं होती। सुकून से मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, सुकून से मैं दुआ करती हूँ। और काफ़ी ठंड हो रही है आज, तो बस मैं नमाज़ अलार्म इस तरीके से लगाती हूँ कि मैं फ़जर की नमाज़ पहले अदा करूँ और फिर रूहान की लंच और ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करूँ। तो यहाँ पर लाइक सब सो रहे हैं और मैं आ गई हूँ। तकरीबन आई के 7 बज रहे हैं या 7:30 हो रहे होंगे। तो फ़जर थोड़ी सी यहाँ पर लेट हो गई है विंटर की वजह से, लाइक टाइम आगे को चला जाता है। तो बस यहाँ पर मैं नाश्ता बनाऊँगी। मैंने कहा ये रैपर कहाँ से आ गया, इसको तो पहले उठा के रखो। तो बस यहाँ पर मैं प्रिपरेशन करूँगी लंच की। एक तो ये बड़ी ज़िम्मेदारी है कि रोज़ बच्चे को क्या बना के दें कि बच्चा भी बोर ना हो और शौक़ से लंच पूरा फिनिश करके आए। तो मैंने सोचा कि फ़्राइज़ बना देती हूँ साथ, और लेफ़्ट ओवर पास्ता बॉयल रखा हुआ था तो उसका मैंने सोचा मैक एंड चीज़ बना के देते हैं। और ये लंच बॉक्स प्यार से टीमू से मैंने ऑर्डर किया था। और गेस व्हाट, ये जस्ट मुझे 80 सेंट्स में मिला था। ये जो ब्लैक फ्राइडे की सेल लगी हुई थी, एंड इट इज़ सच ऑफ गुड क्वालिटी। एंड 80 सेंट्स अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी 300 रुपीज़ भी नहीं बनते हैं, तो ऑलमोस्ट समझे कि मुफ्त का मिला है। बहुत अच्छा लंच बॉक्स था। इसमें चॉपस्टिक्स भी दी हुई थी, नाइफ़ भी दी हुई थी, फ़ोर्क स्पून सब कुछ दिया हुआ था। तो ये सारा सामान तो मैंने उठा के रख दिया है, जो देना होता है मैं वही दे देती हूँ। तो सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर जो फ़ोर्क और स्पून का कंपार्टमेंट है ना, वो अलग से दिया हुआ है, बिकॉज़ रोहान 2 मरतबा जो है ना फ़ोर्क और स्पून्स वगैरह अपने घुमा के आ गया है। तो बस यहाँ पे मैंने सिंपल सा पास्ता बनाया है, साथ मैंने फ़्राइज़ दे दिए। तो ये सैगी हो जाते हैं समटाइम्स, लेकिन उसको पसंद है तो आज थोड़ा-सा लाइक जंक जा रहा है लंच बॉक्स में, बट इस तरीके से रोज़ नहीं जाता। तो मेरे साथ आइडियाज़ शेयर करिएगा कि लंच में आप लोग क्या-क्या देते हैं। वैसे तो मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें पता हैं। तो एनीवेज़ अच्छा, बड़ी एक अच्छी सी बात हुई आज मेरे साथ, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिली व्लॉग को एडिट करने के लिए। लाइक इट्स बीन सो लॉन्ग, ये मेरे एडिटर में रखा हुआ था व्लॉग, एंड आई वाज़ सो बिज़ी, सो लेज़ी रोज़मर्रा के काम के लिए तो नहीं, उसके लिए तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम लेज़ी पड़ जाएँ, हम माएँ हैं ऑफ़ कोर्स। तो व्लॉग एडिट करने में मुझे थोड़ी सी लेज़ीनेस हो रही थी, बिकॉज़ मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट उसका रीज़न बताऊँगी मैं आगे जाके कि किसने मुझे मोटिवेशन दी। गुड मॉर्निंग। अच्छा, रूहान तो स्कूल चला गया था। मैं थोड़ा-सा नैप लेके फिर मैं उठ के ब्रेकफ़ास्ट के लिए अंडे नहीं थे, तो फिर मैंने सोचा कि बस मैंने मिराल को ब्रेकफ़ास्ट करा दिया था और मैं फिर निकल गई थी। मैंने कहा चलो खाली पेट वॉक ही हो जाएगी। इससे पहले मैंने थोड़ा-सा वर्कआउट किया था अपना। बट आई लव टू वॉक, मुझे अपने स्टेप्स काउंट करना बहुत पसंद है। लाइक 6000 स्टेप्स मेरे रोज़ के होते हैं, जो कि मैं टाइम निकाल के करती हूँ अलॉन्ग विद माई वर्कआउट। एंड द वेट लॉस अपडेट इज़ दैट कि मैंने 18 केजीज़ अपना वेट कम कर लिया है, एंड आई एम ऑन माई आइडियल वेट, जो कि मेरा शादी पे वेट था अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 4 मंथ्स। और आई हैव कम्प्लीटेड दिस जर्नी। और इससे पहले इससे रिलेटेड मैंने व्लॉग डाला हुआ था, और उसको ज़रूर देखें। वही सब चीज़ें मैंने फॉलो की हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, ओनली वन थिंग आई विल से कि कंसिस्टेंसी चाहिए। तो और यहाँ पर देखें क्रिसमस था, तो इन्होंने पूरी बिल्डिंग को डेकोरेट किया हुआ था, इतनी क्यूट लग रही थी। मैंने कहा चलो रुचि क्लिप। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 11:30 और मैं लिटिल जा रही हूँ। पहले मैं यहाँ से जाती थी, तो अब मैं यहाँ से जाऊँगी, बिकॉज़ यहाँ से जाना थोड़ा ज़्यादा मज़ेदार है, बिकॉज़ देयर इज़ अ पार्क। और लाइक मैंने स्ट्रोलर के साथ जाना है, तो बिल्कुल वहीं से ही मेरा रास्ता निकलता है। प्लस यहाँ से थोड़ा ट्रैफिक होता है, स्ट्रोलर कैरी करना मेन रोड पे मुश्किल हो जाता है। तो ये रास्ता मैंने दरियाफ़्त किया है। दरियाफ़्त क्या किया है, सामने पार्क था, तो मैंने कहा चलते हैं। और ठंड बहुत हो रही है, इसने अपनी कैप तो नहीं उतार दी। सो हियर वी कम। इतने मज़े की धूप हो रही है ना। अच्छा, हफ्ते में एक चक्कर ग्रोसरी का ज़रूर लगता है मेरा। और लास्ट टाइम मैं फ्राइडे को गई थी, आज ट्यूसडे है। बहुत मज़े की धूप हो रही है।
तो आज मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ, मतलब उठी तो मैं वैसे फ़जर की थी। फ़जर पहले तहज्जुद पढ़ी, फिर फ़जर पढ़ी, फिर आधा घंटा सो गई। यार स्ट्रोलर के साथ मोबाइल मैं नहीं पकड़ सकती। ओह गॉड। एनीवेज, तो मैं फिर रूहान को स्कूल ड्रॉप करने का टाइम हो गया था, 9 बजे वो स्कूल चला गया। उसके बाद मैं सोना चाहती थी लेकिन मिराल उठ गई थी अनलकीली, तो 10 बजे वो सोई है। तो फिर मैंने सोचा चलो आधा घंटा ही सो जाते हैं। फिर मैं उठ गई 10:30 बजे, और अब हम बाहर आ गए हैं ग्रॉसरी के लिए, तो कुछ सामान लेंगे। और मैंने कहा कुछ बात करते हैं। मेरे पास एक कमेंट आया था, एक खातून थी, सबा नाम आई गेस था। तो शी वाज लाइक व्हाई आर यू लाइक शोइंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इसे बच्चे के अंदर, मतलब डॉल्स के साथ बच्चे भी खेल सकते हैं। तो आई विल से ब्लंटली नो, मेरा बेटा नहीं खेल सकता, मेरा बेटा नहीं खेलेगा, बिकॉज हर किसी। और शी सेड कि हाउ स्टूपिड, मतलब यू कांट जस्ट से स्टूपिड लाइक दैट टू एनी मदर और एनी पेरेंट उनकी पेरेंटिंग पे, बिकॉज अभी ही इज़ जस्ट 4 years old। और थिंग इज़ कि जेंडर की बात नहीं है, थिंग है इंटरेस्ट की। बच्चा अभी 4 साल का है, उसके अंदर उसके इंटरेस्ट डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। वो प्रैक्टिस वो करता है, जो खेलता है वो रियल लाइफ में भी वो प्रैक्टिस करता है। सो अभी 4 साल का बच्चा डॉल उसको दिलाएं, वो खेलेगा डॉल के साथ, बड़ा क्यूट लगेगा। लेकिन वही बच्चा जब 10-12 साल का हो जाएगा और वो डॉल के साथ खेलेगा, उसको मेकअप करेगा, उसको अनड्रेस करेगा, तो नो बडी विल से कि ही इज़ लुकिंग क्यूट। ओके, सो देयर आर ऑलवेज सेपरेट पोर्शंस, सेपरेट कंपार्टमेंट्स इन मॉल और दुकानों में भी, टॉय सेक्शन में भी। डॉल का जो जेंडर है वो ऑलरेडी फीमेल है, ठीक है। वो तो मैंने कभी किसी लड़के को, किसी बच्चे को डॉल के साथ खेलते हुए नहीं देखा, ठीक है। तो इवन दो इन कार्टून्स इज़ वेल कि वो डॉल ख़रीद के देते हैं बच्चियों को, लड़कों के लिए देयर आर ऑलवेज सम अदर स्टफ, कार्स हो गई। और इन सब के अलावा अब तो इतने अच्छे एजुकेशनल टॉयज़ आ रहे हैं। और आई नो मेरे बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। बच्चे जाके किसी भी चीज़ पे हाथ रख देते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप उनको दिला दो, ठीक है। और किचन सेट्स, और हाँ बच्चे किचन सेट से खेल सकते हैं, बिकॉज वो अपनी माँ को देख रहे होते हैं, वो कुकिंग कर रही होती है, तो बच्चों के अंदर नेचुरल चीज़ डेवलप हो जाती है। तो उसके पास था लेकिन उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको सिर्फ गाड़ियों में इंटरेस्ट है, गाड़ियों के पार्ट्स में, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, टॉयज़ मोबाइल के अंदर, इन सब चीज़ों में, गैजेट्स में उसको इंटरेस्ट है, डॉल शॉल में उसको इंटरेस्ट नहीं है। और थिंग इज़ कि आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट को ख़ुद ही देखेंगे, बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ठीक है। बिकॉज़ एक सर्टेन एज होती है, इस वक्त बच्चा ग्रो कर रहा है, जो वो देख रहा है, वो लर्न कर रहा है, वो प्रैक्टिस करेगा। अब डॉल्स के साथ बच्चियाँ कैसे खेलती हैं, उनको अनड्रेस करती हैं, उनको मेकअप लगाती हैं। तो एक बच्चा, लड़का, वो चीज़ें करेगा, फिर वो, खैर थिंग इज़ के मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा और है। फिर यही जब बच्चे बड़े होकर मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेजेस चेंज हो जाती हैं, वो एक फेमिनिन टच आ जाता है, तो फिर सब हो हाय कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और बहुत इनफैक्ट जितने भी बच्चों की माएँ हैं, तो इनफैक्ट जो लड़कों की माएँ, उनको चीज़ नोट करें, बिकॉज़ बच्चे इतने रैंडम क्वेश्चंस करते हैं, समटाइम्स हम भी शॉक हो जाते हैं कि यार इस चीज़ का क्या जवाब दें, क्या आंसर करें। तो ये सारी चीज़ें बड़ी कहने को बड़ी डीप हैं। तो बीइंग अ पेरेंट, और आई गेस हमें किसी की पेरेंटिंग को स्टूपिड नहीं कहना चाहिए। तो आई गेस दैट्स इट। और बात करते करते मैं पहुंच गई हूँ लिटिल अच्छा टॉपिक रहा, देखते हैं अंदर जाके ख़रीदते हैं डबल रोटी, अंडे और दूध। अच्छा, दूध का सीन ये है कि कार्टन हम नहीं लेते, बिकॉज हम फ्रेश मिल्क परचेज़ करते हैं। तो लेट्स बाय इट। Here we go. अच्छा, रूहान के साथ बड़ी आसानी हो जाती थी, वो कार्ड चला लेता था। अब मैं अकेली आती हूँ तो मुझे स्ट्रोलर भी देखना पड़ता है, कार्ड भी बड़ी मुश्किल होती है मुझे लास्ट टाइम। लेट्स सी हाउ आई विल मैनेज। ब्रेड पकड़ लेते हैं फ्रेश।
जा रहे हैं घर। अच्छा जी, तो ग्रोसरी करके आ गई थी। मैंने सोचा कि अब बहुत ज़ोर की भूख लगी, फिर थोड़ा ब्रेकफ़ास्ट कर लें और थोड़ी-सी गपशप जो मैंने की वो तो थोड़ी बहुत समझ आ ही गई होगी कि मेरे पास दैट वाज़ द फर्स्ट बैड कमेंट, क बैड कमेंट नहीं, एक नेगेटिव कमेंट कह लें। तो आई गेस मैंने वाइज़ली उस चीज़ का आंसर किया होगा कि मेरा ओपिनियन कुछ और है। तो बाकी दूसरी मोटिवेशन वाली बात जो है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि वन ऑफ़ माय वेरी गुड फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड ऑफ़ माइन, स्कूल फ्रेंड, तो शी लिटरली टेक्स्टेड मी। और मतलब आजकल इतनी अफरा तफरी का टाइम है, किसी को लाइक टाइम ही नहीं मिलता कि किसी का हाल अहवाल पूछे। और लाइक वेरी गुड एंड ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड, शी जस्ट टेक्स्टेड मी और उसने इतनी उतना अप्रिशिएट किया मेरे व्लॉग्स को एंड इतनी डिटेल में उसने मुझसे बात की कि मैं इतना खुश हो गई बिकॉज मैं बिल्कुल भूल बैठी हुई थी, मुझे टाइम नहीं मिलता था ऐसे बात है 2 बच्चों के बाद। शी सेड कि यार मैंने तुम्हारे कुछ व्लॉग्स हैं तो 2-2 बार 3-3 बार मैंने देखे हुए हैं और स्पेशली जो तहज्जुद वाला तुम्हारा व्लॉग था, तुम्हारा वेट लॉस वाला भी मैंने देखा। मतलब बहुत डिटेल में उसने मुझे बताया। उसने कहा तुम इतनी फाइन एडिटिंग करती हो, बंदा बोर नहीं होता जबकि यू आर नॉट अपीयरिंग ऑन लाइक मेन कैमरा। तो मुझे इतनी खुशी हुई सुन के। तो जस्ट बिकॉज ऑफ हर आई एम एडिटिंग दिस व्लॉग एट दिस आवर और मैं पोस्ट करूँगी। और ये मेरा डाइट वाला ही नाश्ता चल रहा है और ये मेरी बच्ची जो है बड़े गंदा खिलाना पिलाती रहती है हर वक्त। तो यहाँ पर मेरा जो ब्रेकफास्ट है, मैं कुकीज़ लेकर आई थी, ब्रेकफास्ट बिस्किट्स हैं। तो और मैं बॉइल्ड एग्स ले लेती हूँ, ऑलिव्स मैंने डाल दिए, कॉफ़ी मैंने बना ली, एक बिस्किट का पैकेट ले लिया, 2-3 बिस्किट्स है जिसमें से 2 ही मैंने खाए थे, एक मैंने मिराल को दे दिया था। तो दिस वाज द सिंपल सा ब्रेकफास्ट जो मेरा वेट लॉस में चल रहा है। और वेट लॉस बेसिकली एक आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है जो आप एक बार कर लें तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। और लाइक आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव अचीव दैट गोल। बस नाश्ता वाश्ता करके मैंने घर की सफाई की, थोड़ा बहुत मैंने क्लिप्स बना लिए कि भाई मैंने वॉशरूम साफ़ किया और मैंने घर की सफाई की। बिकॉज़ अकेले रह रह के आदत हो गई है इतनी ज़्यादा कि ऊपर से लाइक बच्चों के साथ इतना गंद हो जाता है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और जुम्मे का दिन था, मतलब जब घर आपका साफ़ सुथरा हो जाता है ना, इंच इंच जब आपके घर का चमक जाता है ना, तो कितना सुकून मिलता है। वो अलग बात है कि दिन में ये 10 बार फैलता है और 10 बार मैं इसको साफ़ करती हूँ। तो मुझे तो मैं बस अपना घर जब देखती हूँ ना, मुझे घर साफ़ सुथरा लग रहा होता है, घर साफ़ सुथरा। अभी भी वीडियो में मुझे बॉल अनॉय कर रही है बट इट्स ओके। आई गेस ओसीडी इश्यूज़। तो कितना सुकून मिलता है ना कि यार घर साफ़ है, घर में हर चीज़ प्रॉपर है। तो व्लॉग को एंड करूँगी और बस एक छोटी सी बात कहूँगी कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि व्लॉग देख के जो लोग पॉजिटिविटी पिक करते हैं, और हमेशा ऐसे होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ देखें, कोई भी चीज़ सीखें तो सबसे पहले आप पॉजिटिविटी पिक करें, नेगेटिविटी को जगह ना दें, ज़िंदगी बहुत सुकून में रहेगी। तो चलें व्लॉग को एंड करते हैं और आई होप यू गाइस लाइक द व्लॉग। इफ़ यू गाइस लाइक द व्लॉग देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव द वीडियो अ थम्स अप। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।